हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। IREL इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनी रत्ना कंपनी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में चल रही है। यहाँ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुए, कई सारे अलग अलग पोस्ट हैं जिनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली कौन से पोस्ट के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, ये आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सैलरी सभी के लिए गवर्नमेंट की पे स्केल, अभी जो गवर्नमेंट की 7th पे स्केल चल रही है उसके मुताबिक से सभी पोस्ट के लिए अलग अलग पे स्केल गवर्नमेंट की दी जा रही है। परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब रहेगी बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, पूरी डिटेल्स कवर करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेटेड है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। पहले एक नोटिफिकेशन आई थी, अभी रिवाइज नोटिफिकेशन आई है। तो इसमें अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। और इन ऑर्डर टू सपोर्ट फ्यूचर ग्रोथ एंड मैनेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस, IREL इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल क्वालिफाइड टैलेंटेड एनर्जेटिक एंड डायनेमिक इंडियन नेशनल्स फॉर द पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। तो नेशनल लेवल पर है, रेगुलर बेसिस है, और इसके जो इतने भी प्रोजेक्ट्स, यूनिट्स एंड ऑफिसेज हैं ऑल ओवर इंडिया, तो वहां पर रहेगी। मतलब एक ही जगह कोई खास एक पर्टिकुलर स्टेट में है ऐसा नहीं है, अलग अलग जहां पर भी स्टेट्स में या अलग अलग यूनिट्स हैं इसके वहां पर। अब यहाँ पे यूनिट्स कहाँ कहाँ पर है ये भी बताया गया है। एक यूनिट इसकी केरला में है, दूसरी तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, और इसी तरीके से और भी जगह हो सकते हैं। तो मेन जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं ये 3 जगह पे है। इसके अलावा और भी ऑफिसेज हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 जून से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है 14 जुलाई 2022। अलग अलग पोस्ट है। ग्रेजुएट ट्रेनी नाम है, ग्रेजुएट ट्रेनी फिनांस के लिए 7 पोस्ट है। ग्रेजुएट ट्रेनी HR के लिए 5 पोस्ट है। इसमें जो ग्रेजुएट ट्रेनी HR है इसमें एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। अभी शुरू में क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड रहेगी, ट्रेनिंग पीरियड के बाद पे स्केल दे दी जाएगी। तो ये यहाँ पर लिख दिया गया है। ट्रेनिंग पीरियड में फिक्स सैलरी दी जाएगी 30,000। उसके बाद स्केल ऑफ पे और ग्रेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जैसे खत्म हो जाती है तो फिर प्रोबेशन पीरियड या ट्रेनिंग पीरियड खत्म होते ही पे स्केल ऑफर होगी, जिसके मुताबिक सैलरी, मिनिमम सैलरी 45,000 40,000 तक मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और भी पोस्ट है। डिप्लोमा ट्रेनिंग टेक्निकल है जिसमें माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे पोस्ट है। टोटल 19 पोस्ट है इसमें। इसके अलावा सुपरवाइजर, जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा एक 3 पोस्ट है। पर्सनल सेक्रेटरी 2 पोस्ट है। इसके लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। जब मैं बोलती हूँ मैक्सिमम एज या अपर एज लिमिट, इसका मतलब होता है कि उस एज के कैंडिडेट या उससे नीचे एज के कैंडिडेट, बिलो दैट एज ऑल कैंडिडेट्स एलिजिबल होने पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा और पोस्ट हैं जिसमें ITI वाले कैंडिडेट, 10th के बाद ITI किया हुआ है तो ट्रेड्समैन ट्रेनी, ITI फिटर, इलेक्ट्रीशियन, अटेंडेंट, ऑपरेटर, केमिकल प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन फिटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर इलेक्ट्रीशियन, 14 14 एंड 28 बहुत सारी इसमें पोस्ट हैं। कंसोलिडेटेड 20,000 रुपीज दी जाएगी सैलरी, फिक्स सैलरी। उसके बाद में फिर से इन सभी पोस्ट को पे स्केल गवर्नमेंट की दे दी जाएगी। 22,000 की पे स्केल रहेगी, इस पे अलाउंसेस ऐड होंगे। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट रहेगी इसकी। अब इसमें सभी रेगुलर मोड में है। इसमें टर्म्स कंडीशंस बहुत सारे हिडन रहते हैं, तो वो आप चेक कर लें कि कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो हिडन है। अच्छे से इसके एडवर्टीजमेंट पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन मेन पॉइंट्स मैं आपके लिए कवर कर देती हूँ। ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस के लिए CA इंटरमीडिएट या CMA इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट इन कॉमर्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स होनी चाहिए। और SC कैंडिडेट 50% मार्क्स होने से भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट ट्रेनी HR जो पोस्ट है इसमें ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, यहाँ पर आप देखें ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। तो ग्रेजुएट ट्रेनी HR के लिए अच्छी पोस्ट है। ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स के लिए किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक या उसके ऊपर की डिग्री है। तो जो डिजायरेबल में लिखा रहता है वो मैंडेटरी नहीं है, वो है तो अच्छा है। अदरवाइज एनी ग्रेजुएट एलिजिबल फॉर ग्रेजुएट ट्रेनी HR। डिप्लोमा ट्रेनी टेक्निकल में डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जो भी उनकी स्पेशलाइजेशन है, माइनिंग में, केमिकल में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, वो सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स, 60% मार्क्स होना चाहिए। और SC ST कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स।
तो ये डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा, मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी। तो मास्टर डिग्री हिंदी में है और इंग्लिश भी पढ़ी है आपने, या फिर मास्टर डिग्री इन इंग्लिश है और हिंदी भी पढ़ी है आपने, और 1 साल की एक्सपीरियंस चाहिए रेलिवेंट, मतलब जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा पोस्ट है तो उसके रेलिवेंट कोई एक्सपीरियंस चाहिए। पर्सनल सेक्रेटरी की एक पोस्ट अच्छी है, इसमें कोई भी ग्रेजुएट एप्लीकेशन कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, केवल अच्छी कम्युनिकेशन स्किल मांगी गई है, और टाइपिंग सर्टिफिकेट कोई नहीं मांगी गई है। स्टेनोग्राफी की भी स्किल चाहिए। 1 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। क्या एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। मीन्स इसी रेलिवेंट एक्सपीरियंस ही पर्सनल सेक्रेटरी है तो सेक्रेटेरियल एक्टिविटीज में एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद जो ट्रेड्समैन आईटीआई वगैरह के लिए, इसके लिए आईटीआई होना होगा, तो मस्ट हैव एसएससी और इक्विवेलेंट एग्जाम विद आईटीआई। तो आईटीआई किया होना चाहिए। जो कंसर्न ये है स्पेशलाइजेशन है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सब में आईटीआई होना चाहिए। तो ये एज में रिलैक्सेशन, जितने भी सभी पोस्ट के सामने एज, अपर एज लिमिट लिख दी गई है, बट अपर एज लिमिट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से रिलैक्सेशन दी जाती है। तो पेज नंबर 6 पर आप चेक कर सकते हैं अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। तो पेज नंबर 6 पर आप चेक कर लें। एससी एसटी कैंडिडेट, सभी पोस्ट के लिए एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर की रिलैक्सेशन, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 ईयर की, और इसी तरीके से सैलरी वहीं पर लिख दी गई थी। सैलरी ओके, सैलरी डिस्कस नहीं किया, तो सैलरी यहीं पर लिख दी गई है। जहां पर आप मेन पोस्ट देखेंगे वहीं पर अपर एज लिमिट है, ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी, और बाद में पेज के लिए सब लिख दी गई है। एप्लीकेशन फी डिस्कस नहीं की मैंने, तो वो चेक कर लेते हैं। और कहाँ पर नोटिस आप चेक कर सकते हैं, कहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं, और किस तरीके का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे पेज नंबर 7 पर मोड ऑफ सिलेक्शन में नजर आ रहा है मुझे। तो मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर ऑल पोस्ट वुड बी रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट होगी सबसे पहले सभी के लिए, उसके बाद फिर जो भी पोस्ट है उसके हिसाब से या तो स्किल टेस्ट होगी, या ट्रेड टेस्ट होगा, या फिर कंप्यूटर टेस्ट होगा, या फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। तो पहला तो रिटन टेस्ट होगा, और दूसरा जो है बाकी के ये सारे टेस्ट, इनमें से कोई भी एक हो सकते हैं। क्वेश्चन पेपर बुकलेट फॉर रिटन टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसके बाद अगर इसके पोर्शन वगैरह देखना है तो यहाँ पर दिया हुआ है रिटन टेस्ट के लिए। सबसे पहले पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, पेपर 1 50 मार्क्स का, पेपर 2 भी 50 मार्क्स के, और सभी के लिए जो भी सिलेबस है वो दे दी गई है। सभी के लिए जो भी पूछा जाएगा, क्या क्या सेक्शन है जिससे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो चीजें दे दी गई हैं यहाँ पर। इसके बाद रिटन टेस्ट कहाँ कहाँ पर होंगी, डिटेल ऑफ रिटन टेस्ट। तो मुंबई, पुणे, त्रिवेंद्रम, कोच्चि, भुवनेश्वर, कटक, इनमें होंगे एग्जामिनेशन। ग्रेजुएट ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए, ग्रेजुएट ट्रेनिंग एचआर के लिए, डिप्लोमा ट्रेनिंग के सभी पोस्ट के लिए मुंबई, पुणे, त्रिवेंद्रम, कोच्चि, भुवनेश्वर एंड कटक में एग्जाम होंगे, और साथ ही साथ सुपरवाइजर, जूनियर सुपरवाइजर के लिए भी। पर्सनल सेक्रेटरी के लिए कुछ लिखा नहीं है, तो इनमें से ही कोई होगा। और ट्रेड्समैन ट्रेनी आईटीआई वालों के लिए भुवनेश्वर, कटक, त्रिवेंद्रम, कोच्चि, चेन्नई, मदुरई। तो मोस्टली 1-2 का डिफरेंस है टेस्ट सेंटर्स में, तो ये टेंटेटिव है, और 2 आप कोई भी चूज कर सकते हैं प्रेफरेंस सेंटर्स के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एक बॉन्ड की भी कंडीशन लिखी हुई है। मैं आपको कहती हूँ कि हमेशा पूरी एडवर्टीजमेंट खुद पढ़नी चाहिए। इसमें एक बॉन्ड की कंडीशन है, selected candidate will be posted in any of the unit or offices or establishment or project site of the company। तो कंपनी के जो भी यूनिट, ऑफिस, प्रोजेक्ट साइट, एस्टेब्लिशमेंट रहेंगे उसमें कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी है ₹472 की, आर रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ₹472 एप्लीकेशन फी है, जिसमें SC, ST, PWBD, ESM कैटेगरी, विमेन कैंडिडेट एंड इंटरनल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। SC, ST, PWD, ESM कैटेगरी के कैंडिडेट, विमेन कैंडिडेट, ऑल विमेन कैंडिडेट, मतलब सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फी है। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार चलते हैं।
ये ऑफिशियल वेबसाइट को IREL की ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें जब सबसे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पर आपको करियर सेक्शन आपको नजर आ रही होगी। सबसे पहले वेबसाइट आपको कैसे नजर आने वाली है ये देख लेते हैं। जैसे मैं आपको लिंक दे देती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट की अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें आप, ये वेबसाइट की लिंक मिलेगी, इसको क्लिक करके ओपन करेंगे ऐसा दिखेगा। इसको स्क्रॉल डाउन करते जाना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सेकेंड इसमें कॉलम में आपको करियर्स नजर आ रहा है, करियर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको नजर आए। अब यहाँ पर जो रिवाइज्ड नोटिस है इस पे क्लिक कीजिए, क्लिक किया टू अप्लाई ऑनलाइन रिवाइज डिटेल एडवर्टीजमेंट, लास्ट डेट टू अप्लाई 14 जुलाई 2022, 14 जुलाई 2022 तक आप लेटेस्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं, काफी वक्त है। एडवर्टीजमेंट को खुद लाइन बाय लाइन पढ़ा करें, मैं हाइलाइट्स आपको बता देती हूँ, फिर भी कई चीजें मिस हो जाती हैं या कहीं हो सकता है कभी गलती से एरर हो जाए, तो आप खुद एडवर्टीजमेंट पढ़ें और तभी एप्लीकेशन करें, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे तक स्क्रॉल डाउन करने पर मिल जाएगी कहीं ना कहीं। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।